पूछा कि चलिए भाई मैं मान लेता हूँ ढोल बजाना सवाब है, मगर मुझे ये तो बताओ कि कुरान पढ़ने में ज्यादा सवाब है या ढोल बजाने में ज्यादा सवाब है? तो चेहरे की हवाइयां उड़ गई। मेरे दोस्त, तुम्हारे ये ढोलबाजी का वक्त नहीं है, तुम्हें इन रस्मों से बाहर निकलना होगा। अल्लाह की कसम, तुम इन्हीं खुराफातों में लगे रहे तो तुम्हारी नस्लों को गुलामी के तोक में झोंक दिया जाएगा, तुम्हारी नस्लों को मिटाने की कोशिश की जाएगी। कुरान थामो, अहले बैत का दामन थामो। दुनिया का कोई भी आदमी तुम्हारा बाल बेटा नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी यजीद भी तुम्हें कभी मगलूब नहीं कर सकता। और जिस वक्त मेरे नबी ने यह फरमाया था कि दो चीजें दे रहा हूं, एक है कुरान और दूसरे है अहले बैत, उस वक्त ये भी फरमाया था ये दोनों भी आपस में कभी जुदा ना होंगे। न कुरान अहले बैत से जुदा हो, न अहले बैत कुरान से जुदा हो। यही वजह है कि दुनिया ने देखा कि नबी के सीने पर है हुसैन और नबी के सीने में है कुरान, और दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि नेज़े पर सरे हुसैन बुलंद है, फिर भी लबे हुसैन हिल रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, क्योंकि कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन कुरान के साथ। नारे तकबीर! अरे कम से कम हक बयानी हो रही है, हाथ उठा के तायद कीजिए। नारे तकबीर! नारे रिसालत! मसलके आला हज़रत फैज़ाने इमाम हुसैन, यादगार इमाम हुसैन, शहादत इमाम हुसैन, हक के खिताबा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, वाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? बोलो भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इधर देखिए मेरी तरफ, एक मौके पर इरशाद फरमाया था, ये लोगों जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, लोहा गंदा हो जाता है, लोहा मैला हो जाता है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी काले हो जाते हैं, ये दिल भी मैले हो जाते हैं। साहबाई किराम ने अर्ज़ किया, भाई आप लोग थोड़ी सी जहमत कर लो, इधर आ जाओ, मुझे बार बार आपका ख्याल करते हुए, अच्छा मेरा कहना मान लीजिए, अल्लाह सलामत रखे आपको, बैठ जाइए, आ जाइए, माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। माशाअल्लाह, इजाजत है बयान करें? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असल में बार बार मुझे अपने चेहरा उधर करना पड़ रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। दिल भी मैले हो जाते हैं, दिल भी गंदे हो जाते हैं। साहबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी, दिलों का मैल कैसे साफ होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर दिलों की गंदगी दूर करना चाहते हो, दिलों का मैल खत्म करना चाहते हो, तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। कसरत के साथ मौत को याद करना और कुरान करीम की तिलावत करना, यह दिलों की गंदगी को दूर करता है, दिलों के मैल को दूर करता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर यह भी इरशाद फरमाया, ए लोगों, इसका इको बिल्कुल बंद करो, इको बिल्कुल बंद करो। ए लोगों, जब कुरान पढ़ा करो तो आंसू बहाया करो, रोया करो, और अगर आंसू नहीं आते हो तो रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, सुबह ही से अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाता है। हमने अपने बच्चों को कहां लगा दिया, तरह तरह की रस्में निभा रहे हैं हम,
पूरे का पूरा मुहर्रम गुजर जाता है, एक रुकू पढ़ करके इमाम हुसैन की रूह पाक के लिए इसाले सवाब करने की तौफीक हमको नहीं होती। बोलो, फातिहा कोई ना छूटे मगर रुकू एक नहीं पढ़ेंगे। एक जमाना वो था कि लोग सुबह उठ करके कुरान की तिलावत करते थे। आज जुज़दान में कुरान रखे हुए हैं, रात के 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक, 3-3 बजे तक लोग टीवियां देखते हैं, सीरियल देखते हैं। पहले एक टीवी होती थी, सब लोग बैठ के देख लिया करते थे। अब अगर घर में 5 कमरे हैं तो 5 मोबाइल के जरिए से 5 कमरे सिनेमा हॉल बने हुए हैं। ये लोगों, तुम्हारे घर में कहां से बरकतें आएंगी? तुम न अपने उलमा का एहतराम करते हो, माफ करिएगा, न तुम अपने उलमा अइम्मा का एहतराम करते हैं, माफ करिएगा। आप अच्छे हैं लेकिन हमारी अक्सरियत का यह हाल है कि कुरान से भी दूरी, उलमा से भी दूरी। हजरात, मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर इसी मजमे में अगर मैं पूछूं कि कितने लोगों को कुरान पढ़ना आता है, तो भाई साहब अक्सर लोग वो होंगे कि जो कहेंगे हजरत साहब हमें बिल्कुल नहीं आता। कुछ लोग वो होंगे जो कहेंगे हजरत आता तो है मगर कच्चा कच्चा आता है, यानी पूरी जिंदगी पक गई, जिंदगी के सारे शौक पूरे कर लिए, लाखों लाख रुपयों की शादी कर ली, लाखों लाख रुपयों की बिल्डिंगें बना ली, लाखों लाख रुपयों के बिजनेस कर लिए, मगर जिंदगी में कुछ कर न सके तो कुरान न पढ़ सके। ए मेरे मुसलमान भाई, अगर 70 साल की जिंदगी में तुम कुरान न पढ़ना सीख सके तो मैं पूछना चाहता हूं किस बात के मुसलमान हैं आप? खुदारा आप औरतों की तरफ न देखें, और औरतों से गुजारिश करूंगा कि पर्दे और हया का ख्याल रखा करें, बुर्का पहन के आया करें। इस तरह से आना ये कनीज़े फातिमा की पहचान नहीं है। आप अपने घरों से ही अपनी बहन बेटियों को समझाया करो, उनकी तरबियत करो, इस्लामी तरबियत करो। माफ करिएगा, अभी हमारे यहां हो क्या गया है, अल्लाह की पनाह, 10 मुहर्रम की तारीख, ये वो तारीख है जिस दिन मेरे नबी के घर के 17 फर्द और इमाम हुसैन के जानिसार साथी 3 दिन के भूखे प्यासे करबला में शहीद हुए थे। मगर वाह रे, आजकल के अपने आप को हुसैनी बनने वाले और उनके नाम पर मर मिटने का जज्बा रखने वाले, उनके हाल देखो। तो हमने किया क्या है? 10 मुहर्रमुल हराम को हम मेले सजाएंगे, हम ठेले सजाएंगे, और हमारी कौम की बेटियां, सुन लीजिए, नए नए कपड़े पहनकर, बनाओ सिंगार करके उस मेले के चक्कर लगाती हैं, ठेलों के चक्कर लगाती हैं। क्या यही हुसैनियत है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, और आप जिम्मेदार किसको कहेंगे? हम खुद अपनी बहन बेटियों को, अपनी बीवियों को सजा धजा करके, मेकअप करा करके, और नारियत के माहौल में, बेपर्दगी के आलम में जब मेलों के चक्कर लगाएंगे तो तुम्हारे इन मेलों से हुसैन खुश होंगे कि नहीं खुश होंगे? तुम्हें गौर करने का मकाम है। ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, जब 10 मुहर्रम आया करे तो अपने बच्चों को रस्में न सिखाया करो कि बेटे ये कर वो कर, ये मत सिखाया करो, बल्कि ये कहा करो कि बेटा 10 मुहर्रम का दिन इस्लाम को बचाने का दिन है, शरीयत को बचाने के लिए करबला में हुसैन ने अपना खानदान लुटा दिया, अपनी जान कुर्बान कर दी। मेरे बेटे, अगर शरीयत की बचाव के लिए, शरीयत के तहफ्फुज के लिए तुझे भी अपनी जान की बाजी लगाना पड़े तो लगा देना, मगर हुसैनी किरदार से कभी पीछे मत हटना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने इमाम हुसैन, गुलामाने इमाम हुसैन, हुसैनी कमेटी। क्या कहने, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो भाई, मैं सही कह रहा हूं, बातें ये गलत हैं? बोलिए, करो इस्लाह। फातिमा, वाह फातिमा, वो फातिमा कि जब पुलसिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों की झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। वो फातिमा, वो फातिमा, अहादीस करीमा से पता चलता है
कि सैयदा फातिमा के दुपट्टे के आंचल को कभी चांद सूरज ने नहीं देखा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आला हजरत भी तो यही कहते हैं, जिसका आंचल ना देखा महू महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। वो फातिमा कि जब उनके विसाल का वक्त करीब आया तो कहा, ए लोगों, मेरा जनाजा दिन में ना उठाना, मेरा जनाजा रात में उठाना। कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वो फातिमा आज हमारी बेटियां भागने से परहेज नहीं कर रही है। आए दिन अखबारों में पढ़िए, नाम बदल रहे हैं, मजहब तब्दील हो रहे हैं, एक एक औरत के कई कई मर्दों से ताल्लुकात। नतीजा ये होता है कि कभी उसी नाजायज ताल्लुकात की बुनियाद पर लोगों की हत्याएं तक हो रही हैं। ये इसलिए है कि हमने मॉडर्न माहौल को अपनाया है और इस्लामी तरीकों को छोड़ा है। इसलिए लोगों में आज आपसे कहूंगा कि अपने घरों में मॉडर्न माहौल को शामिल न करो, अपने घरों में निज़ाम मुस्तफा कायम करो, शरीयत मुस्तफा वाला माहौल कायम करो, अपने घरों में अपनी बच्चों की अच्छी तरबियत करो। इंशाअल्लाह इस पर हम थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा और बोलेंगे। अब आइए जरा सा जिक्र खैर व बरकत के लिए सरकार इमाम हसन हुसैन का कर लिया जाए। उनके नाम से बोले सुभान अल्लाह। यार उनके नाम से कंजूसी मत कीजिए, बहुत एहसान है उन हस्तियों का इस्लाम पर, कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन उसको समझने के लिए आपको एक चीज और समझनी होगी। सारे लगे हुए हजारों दरख्त हैं, मोहब्बत अहले बैत का एक दरख्त अपने सीने पर महफूज करके ले जाओ। फिर सुन लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तवज्जो चाहूंगा, क्या फरमाया था मेरे नबी ने, अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं, व फातिमा तु हमलुहा, और फातिमा उस दरख्त की टहनी है, शाख है, व अली लिकाहुहा, और हजरत अली उस दरख्त के शिगुफा हैं, वल हसन वल हुसैन समरतुहा, और हसन और हुसैन उस दरख्त के फल हैं, वल मुहिब्बून अहलल बैत वरकुहा, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं, मिनल जन्नती, हुजूर फरमाते हैं ये सब के सब जन्नत में होंगे। और 2 बार मेरे नबी ने फरमाया हक्कन हक्का, ये बात हक है, हक है, हक है। आप भी कह दीजिए हक्कन हक्का, हक्कन हक्का, ये बात हक है, हक है, हक है। अल्लाह सलामत रखे आप। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं इधर देखें बाबू, अब मैं 2 हदीसें आपके सामने ऐसी पेश करने जा रहा हूं। अभी जो हदीस से आपने सुनी, इन सारी हदीसों में फजीलत थी, और अब जो बयान करने जा रहा हूं इसमें फजीलत भी है और आपकी जरूरत भी है। 2 हदीसें, कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, हदीस की किताब बुखारी, और उसके बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है तिरमिजी शरीफ। इधर देख लिए, जाए मत कीजिए, इंशाअल्लाह आपको याद रहेगा। पहली हदीस मुस्लिम शरीफ की और दूसरी हदीस तिरमिजी शरीफ की। बड़ी संजीदगी के साथ मेरे तमाम भाई इसको समाप्त करेंगे। पहली हदीस जिसके रावी हजरत जैद इब्ने अरकम है। हजरत जैद इब्ने अरकम कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम जुहफा में गदीर खुम के पास, ये गदीर खुम, खुम एक गांव का नाम है, और गदीर उस कुएं को कहते हैं जो उस गांव में वाक़े था। गदीर खुम ये एक मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बीच में एक मकाम का नाम है गदीर खुम। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के नबी ने हजरत जैद इब्ने अरकम कहते हैं कि गदीर खुम के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले खुतबा पढ़ा, अल्लाह की हम्द व सना बयान की,
और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़ो नसीहत की। उसके बाद मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, मैं इंसान हूं, करीब है कि रब का भेजा हुआ फरिश्ता मेरे पास पहुंचे और मैं अल्लाह के हुक्म को कबूल करूं। इधर देख लीजिए, ऐसा मत सताइए, कभी कभी ऐसा होता है भाई। कारी शरफ साहब तकरीर पहले करा दिया कीजिए। बैठ जाइए यार, बैठ जाइए, घुटर वालों बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप लोग ये समझते हो कि शायद तकरीर करना आसान होता है, ऐसा नहीं है। जब बेकदरी होती है ना तो अच्छा नहीं लगता। बार बार आपको मैं कह रहा हूं, आप तकरीर सुनना चाहते हैं तो सुकून से बैठे, और हल्ला मचाना चाहते हैं तो हल्ले में तो तकरीर हो नहीं पाती है। कुरान और हदीस की रोशनी में आपको कोई बात सुननी है, आप सुकून से बैठे। कोई बात आपको करना भी है जरूरी तो तकरीर के बाद कर लिया कीजिए, थोड़ी देर खामोशी के साथ बैठिए। और इस नियत के साथ, चूंकि कारी शराफत साहब ने मुझसे कहा था कि सरकार इमाम हसन हुसैन की शान बयान करना, तो मैं तरतीब से बयान कर रहा हूँ, अहले बैत की शान बयान कर रहा हूँ, और उसके बाद इंशाअल्लाह करीम मैं शान हसनैन करीमैन बयान करूंगा। इमाम हसन हुसैन की शान सुनने से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जिस मिशन के लिए इमाम हसन हुसैन ने जामे शहादत नोश किया था, उस मिशन पर आप भी कायम रहो और उस मिशन को सुनो, वो ज्यादा जरूरी है। तवज्जो चाहूंगा, इसको सुन लीजिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस, रावी है हजरत ज़ैद इब्न अरक़म। मकामे जुहफा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और खड़े होकर के हजरत ज़ैद इब्न अरक़म कहते हैं कि नबी ने पहले तो खुतबा पढ़ा, अल्लाह की हम्द व सना बयान की। उसके बाद इरशाद फरमाया, ए लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूं, करीब है कि रब का भेजा हुआ फरिश्ता मेरे पास पहुंचे और मैं अल्लाह के हुक्म को कबूल करूं। लेकिन ए लोगों, मैं तो चला जाऊंगा, मगर तुम परेशान मत होना। अना तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तो जा रहा हूं, मगर दो भारी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ करके जा रहा हूं। कहें सुभान अल्लाह। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर, उन दो चीजों में से पहली चीज है किताबुल्लाह, कुरान करीम, जिसमें हिदायत है और नूर है। रावी हदीस कहते हैं, नबी ने कुरान की तिलावत की तरफ लोगों को उभारा, और उसके बाद मेरे नबी ने दूसरी बात इरशाद फरमाई, व अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। पहला है कुरान और दूसरे है मेरे अहले बैत। तुम मेरे अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना, अहले बैत के हुकूक अदा करते रहना, सादात से मोहब्बत करते रहना, उनका अदब करते रहना। हदीस पूरी हो गई, हदीस पूरी हो गई। अब जरा इसी तरह की हदीस तिरमिज़ी शरीफ की सुनिए। उसके रावी हजरत जाबिर हैं। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने हज्जतुल वदा के मौके पर देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर खड़े हो गए। हज्जतुल वदा ये वो हज है जो नबी ने आखिरी हज किया था, आखिरी हज किया था। 1 लाख से ज्यादा सहाबाई किराम का मजमा था। अल्लाह के नबी ऊंटनी पर खड़े हो गए और ऊंटनी पर खड़े होकर के मेरे नबी ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तुम फीकुम मा इन अखस्तुम बिही लन तदिल्लु किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। ए लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 ऐसी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं कि अगर तुम उसे मजबूती से पकड़े रहोगे, मजबूती से थामे रहोगे, तो तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। हरगिज हरगिज कभी गुमराह, अरे बोलो यार, हरगिज हरगिज कभी गुमराह नहीं हो सकते। एक है कुरान और दूसरे है मेरे अहले बैत।
कुरान पढ़ते रहना और अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते, तुम्हें कभी कोई गुमराह नहीं कर सकता। ये मेरे नबी ने फरमाया। मैं तो जा रहा हूं मगर दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, एक है कुरान और दूसरे है मेरे अहले बैत। कुरान पढ़ते रहना, अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, तो हरगिज तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। तो मेरे नबी ने तो गुमराहियत से बचाया था, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन नई नई जमातें निकल रही हैं, नए नए फिरके निकल रहे हैं, लोग गुमराह होते चले जा रहे हैं, टोलियों पे टोलियां निकल रही हैं। जब नबी ने गुमराहियत से बचाया था तो लोग गुमराह क्यों हो गए, फिरकों में फिरके क्यों निकल गए? तो हज़रात, जिस वक्त मेरे नबी ने यह फरमाया था कि गुमराह होने से बचे रहोगे, उस वक्त दो शर्तें लगाई थी कि गुमराहियत से तब बचोगे जब कुरान पढ़ोगे और अहले बैत से मोहब्बत करोगे। कुछ लोग इसलिए गुमराह हो गए कि उन्होंने कुरान तो पढ़ा है मगर अहले बैत से मोहब्बत न कर सके, और कुछ लोग इस वजह से गुमराह हो गए कि उन्होंने अहले बैत से मोहब्बत तो की मगर कुरान न पढ़ सके, इसलिए वो भी गुमराह। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नियों को कोई गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत के दान। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या रसूल, बहुत उम्दा, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, लाजवाब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहे सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। अब आप दो चीजें मुझे बता दीजिए, इधर देखिए क्या दिया नबी ने? कुरान। और क्या दिया? फिर भूल जाते हो आप लोग, बड़ी मेहनत कराओगे लगता है। कुरान और अहले बैत। एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। कुरान पढ़ते रहो, अमल करते रहो और अहले बैत से मोहब्बत करते रहो। इंशाअल्लाह कभी कोई गुमराह नहीं हो सकेगा कोई भी मुसलमान। कारी शराफत साहब ने मुझसे कहा था कि हजरत हमारे यहाँ तकरीर ऐसी करना कि लोगों को बुरा ना लगे। अल्लाह अल्लाह। हमने कहा चलिए ठीक है, कोशिश करेंगे, मगर भाई थोड़ी सी बात तो हमारी सुन लीजिए। आखिर कुरान और हदीस की रोशनी में मैं बयान करूंगा। मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूं, पूरे मुहर्रम के महीने में बाज लोग कुरान का एक रुकू तक नहीं पढ़ पाते। एक हाथ में होना चाहिए कुरान और दूसरे हाथ में होना चाहिए अहले बैत का दामन। हमने क्या किया? एक हाथ में अहले बैत तो हैं मगर जिस हाथ में होना चाहिए कुरान उसमें थाम लिया ढोल। इसी वजह से पूरी उम्मत का बज रहा है ढोल। आप चाहे बुरा मानना या मत मानना, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, हम दीन बयान करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे छोटे भाई हैं,